हाँ, अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 मैथ्स ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। उसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अपनी। तो पहले एक्सरसाइज में जो थ्योरम थे वो थ्योरम का प्रूफ नहीं लिए थे अपन, आज वो सभी थ्योरम का प्रूफ लेंगे। तो इस क्लास में अपन कौन से थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। सबसे पहले सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का प्रूफ देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का प्रूफ देखेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद में अपन देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। और लास्ट में अपन देखेंगे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ये 4 थ्योरम अपन पढ़े थे लेकिन इसका प्रूफ नहीं देखे थे, तो इसका प्रूफ अभी देखना है, इंपॉर्टेंट है। 4 में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, मतलब आज के क्लास से आपको 2 या 3 मार्क का एक थ्योरम मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। हाँ, सबसे पहले पहला थ्योरम देखते, बोलो क्या बोला थ्योरम नंबर 1, एक बार लाउडली पढ़ लो सब लोग। सिमिलरिटी एंड राइट एंगल, क्या बोला थ्योरम? हाँ, राइट एंगल अल्टीट्यूड चालू कर लिया, ठीक। क्या बोला देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में, तो देखो यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी में मान लो बी 90 डिग्री है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा? एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन, अल्टीट्यूड मतलब हाइट ड्रॉ करनी है, हाइट, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, किसको ड्रॉ करनी है? टू द हाइपोटेन्यूज। तो ये लाल वाले ट्राइंगल में ये बेस है, मान लो बेस, तो हाइट कैसा निकालते? बचे वाले कॉर्नर से, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करे, ये अपने लिए किसका काम कर रही है? हाइट का। ये हाइपोटेनियस बेस हो गई और ये क्या हो गई? हाइट हो गई। अगर ऐसा है तो हाँ, देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर। पहले एक ही ट्राइंगल था एबीसी, अभी 2 ट्राइंगल हो गए, एक ऊपर वाला ट्राइंगल, एक नीचे वाला ट्राइंगल। तो दो जो ट्राइंगल बने, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू द, किसको सिमिलर है? 2 ट्राइंगल फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। ओरिजिनल मतलब पुराना वाला, पहले वाला एबीसी को, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। और वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को भी सिमिलर है, एंड टू द ईच अदर, एक दूसरे को भी सिमिलर। तो क्या प्रूफ करके बताना है? देखो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, बताओ ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो अभी आपको क्या बताना है? ये एबीसी ट्राइंगल है, तो ऐसा करने से आपके 2 ट्राइंगल फॉर्म हो गए। तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल ये ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, नीचे वाला ट्राइंगल भी ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ भी सिमिलर है। प्रूफ करके बताना है। तो कैसे, क्या नाम लेना है पहले वो ध्यान दो। अगर नाम अगर आप ठीक से लिए तो ही आपका प्रूफ इजीली हो जाएगा, नाम नहीं लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो नाम ले रहा देखो मैं, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ले रहा, फिर से ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ले रहा, एबीसी दिखा लाइन से एबीसी। तो पहली बार नाम क्या है? ऊपर वाले ट्राइंगल का क्या लेना है? अगर ट्राइंगल एबीसी लिखा तो इज सिमिलर टू क्या लेना है? ए डी बी में लेना है, ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी। अब जहां पर है वहीं से वापस जाना है, ए डी बी लिखे तो फिर से ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर है? एडीबी लिखे, अब बी डी सी। पहली बार क्या लिखे? ए डी बी, अब बी डी सी, तो ट्राइंगल बी डी सी। मतलब आपका, ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर है तो बराबर नाम लेना पड़ता, बी डी सी, नाम बराबर लेना पड़ता, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करके चलना पड़ता, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस रहता सिमिलर लिखे तो नाम याद रहेगा। कैसा है देखो, ए से सी ये मेन रोड है, मान लो यहां से जा रहे थे, अपने को मंदिर या मस्जिद कुछ तो भी दिखा, तो अपन यहां से जाते जाते इधर आ गए, फिर वापस से वो रोड पे गए, यहां से इधर आए ना अपन, अभी वापस से वो रोड पे गए और वापस जो अपने को जाना था उधर चले। तो बराबर नाम याद रहेंगे, एडीसी, सॉरी एडीबी और बीडी। तो ये 2 प्रूफ करके बताना है, एंड टू ईच अदर। देखो एबीसी सिमिलर टू एडीबी है, एबीसी सिमिलर टू बीडीसी है, तो दोनों एबीसी को सिमिलर है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को भी सिमिलर हो जाते हैं। जैसा अपन बोल सकते हैं ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, उस हिसाब से अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल, हाँ, एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी अपन बोल सकते। अगर पहला दूसरा प्रूफ हो गया तो तीसरा अपने आप प्रूफ हो जाता। तो पहला कैसा प्रूफ करेंगे? तो ट्राइंगल को मैं अलग अलग ड्रॉ करता ताकि आपको इजीली समझ में आए। बताओ, एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा पहले केस के लिए, बोलो ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, बोलो ट्राइंगल ए बी सी, दिखा गया एबीसी कहां पर 90 डिग्री है? बी पे 90 डिग्री है, बी पे क्या है? 90। अब ऊपर में बोलो, ऊपर में कौन सा ट्राइंगल लेना है? यहाँ
ए डी बी, मतलब ए बी तो लेना है, ए बी तो लेना है, ए बी तो लेना, फिर ए डी बी मतलब ए डी बी, ऐसा है ए बी और ये डी बराबर ए डी बी। कहां पर 90 है इधर कोई बता सकता है क्या? डी पे कितना है 90। तो बाय डबल ए टेस्ट अपन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके बता सकते हैं, एंगल एंगल टेस्ट। कैसे क्या बता सकते हैं? इधर एक 90 है, इधर एक 90 है, ठीक है। अब बोलो क्या बोलेंगे? कॉमन एंगल है, कौन सा एंगल कॉमन है? कैसे पहचाने कॉमन एंगल है? ए का मुंह दोनों के लिए सेम है क्या? देखो ये बड़े वाले के लिए ए का मुंह जितना है ना, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी ए का मुंह उतना ही, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ए का मुंह जितना है, ये ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी ए का मुंह उतना ही है, मतलब ए दो बार क्या आया? कॉमन है। तो एंगल ए और एंगल ए क्या है? कॉमन एंगल है। कौन सा एंगल है? एंगल ए और एंगल ए कौन सा एंगल है? कॉमन एंगल है, एंगल ए और एंगल। तो नाम कैसे क्या लिखेंगे? बाय डबल ए टेस्ट। अगर ट्राइंगल एबीसी लिखा तो दूसरा नाम क्या लिखेंगे? देखो नाम कैसे लिखे? पहले कॉमन एंगल, फिर 90, फिर जिसके बारे में बात नहीं की वो उधर भी वैसे नाम लो। सिमिलर टू कॉमन कौन है? ए, फिर 90 डी, फिर बी, तो लिखेगा एडीबी। प्रूफ हो गया क्या? हो गया बाय डबल ए टेस्ट। ऐसे ही ये बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी मतलब ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी, ये इसके साथ नीचे वाले ट्राइंगल के साथ, किसके साथ? बीडीसी के साथ। बी और सी तो लेना है, बी और सी तो लेना है, साथ में क्या लेना है? डी लेना है, डी। ये ऐसा है और ये डी। तो बोलो ये बी, ये सी और ये डी। बताओ यहाँ पर 90 डिग्री है क्या? ये उधर से 90 है तो इधर से भी क्या रहेगा? 90। ये सीधी लाइन 180 डिग्री रहती। तो बताओ इधर और इधर बी 90 है, बराबर गिवन है बी 90। बताओ इधर बाय डबल ए टेस्ट दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करके बता सकते क्या? कैसे क्या? एक एक 90 हो गया, कॉमन कौन लग रहा? सी, दोनों में उतना ही है क्या? उतना ही मुंह है दोनों में सी, तो सी कौन सा एंगल है? दोनों में कॉमन एंगल है सी। सी दोनों में क्या है? कॉमन। तो अब नाम लिखेंगे, देखो बाय डबल ए टेस्ट दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, नाम क्या लिखेंगे? अगर ये ए बी सी नाम लिखा तो इधर ना क्या नाम आएगा? देखो ए के बारे में बात नहीं किया, फिर 90 पे आया, फिर कॉमन पे आया, उधर भी वैसे बोलो किसके बारे में बात नहीं किए? बी के बारे में बात नहीं की, फिर 90 पे आए तो बी के बाद 90 कौन है? डी सी, तो क्या आया? बीडीसी आएगा। देखो बीडीसी। फिर बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों एक दूसरे को, एबीसी को सिमिलर है तो ये दोनों एक दूसरे को भी सिमिलर आएंगे करके बता दें। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? अब इसका प्रूफ अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से देकर है, पूरा क्लियर क्लियर, ठीक है, पूरा अच्छे से देकर। बोलो क्या क्या लिखे? पहले इन ट्राइंगल एडी, पहले गिवन टू प्रूफ लिखना आता क्या आपको? गिवन में क्या लिखे? ट्राइंगल एबीसी है, 90 डिग्री बी है, उसके बाद में सेगमेंट बीडी किसको परपेंडिकुलर है? सेगमेंट एसी को परपेंडिकुलर है। ये थ्योरम का इंपॉर्टेंट क्या है? इसका यूज करके आप थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करके बताएंगे, इसका ही यूज कर। कौन सा थ्योरम प्रूफ करके बताएंगे? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस थ्योरम, यहीं से स्टार्ट होता है, थ्योरम यहीं से स्टार्ट होता है, इसका जो टू प्रूफ है ना वहीं से वो थ्योरम स्टार्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आगे के थ्योरम प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो बोलो क्या लिखे? पहले कौन से ट्रायंगल की बात करें? ए डी बी और ए बी सी, मतलब ऊपर वाला और ये बड़ा वाला दो ट्रायंगल की बात करें, बराबर। मैं आपको समझा दिया, डबल से टेक्स्ट बुक से समझा रहा। बोलो हाँ, कॉमन एंगल कौन है दोनों में? हाँ, इन दोनों में कॉमन एंगल कौन है? ए। तो क्या बोलेंगे? बोलो हाँ, ए डी ए बी और बी ए सी है क्या? डी ए बी और बी ए सी, डी ए बी पहले उधर का ट्राइंगल लिखे वो, और बी ए सी दोनों एंगल क्या है? कॉमन है। 90 कौन है? 90 डी और बी, देखो उधर का एंगल डी, ए डी बी, और इधर से ए बी सी, दोनों क्या है? 90। किसी बच्चों को ये डाउट जा रहा है क्या सर बी कॉमन एंगल है क्या? नहीं, बी दोनों में है लेकिन बी कॉमन एंगल नहीं है। क्यों बी कॉमन एंगल नहीं है? क्योंकि बी का मुंह छोटा बड़ा है। देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बी का मुंह इतना बड़ा है, और ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए बी का मुंह क्या बन गया? छोटा बन गया। इसका मतलब बी दोनों में कॉमन एंगल नहीं। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? ठीक। तो बाय डबल ए टेस्ट दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कौन सा? ए डी बी सिमिलर टू ए बी सी, ए डी बी सिमिलर टू ए बी सी। अब पहले ये लिखो बाद में वो लिखो, आपकी मर्जी। ऐसे कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करके बताने हैं? नीचे वाला और ये बड़ा वाला। नीचे वाले का नाम क्या है? यहाँ बीडीसी, बीडीसी, एंड लिखते समय कैसे भी नाम लिख सकते, एंड एबीसी। तो बताओ ये दो ट्राइंगल में क्या बोलेंगे? कॉमन कौन कौन है? सी एंगल दोनों में कॉमन है, तो बोले बीसीडी और एसीबी। देखो बीसीडी
और ए सी बी, सी दोनों में क्या है, कॉमन है, लिखिए कॉमन एंगल रीजन। 90 90 कौन है, डी और बी, तो इधर का डी उधर का बी, पूरा नाम लिखिए बीडीसी और एबीसी ईच 90। फिर बाय डबल एटेज दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, सिमिलर बन गए। नाम क्या लिखे, बीडीसी और एबीसी, जमा क्या नाम देखो, बीडीसी बीडीसी, और इधर बी के बारे में बात नहीं किए थे, इधर किसके बारे में बात नहीं की, ए के बारे में, तो बीडीसी आया तो क्या आएगा, ए बी सी। इसको 1 दिए थे नंबर, इसको क्या दिए 2, और लिखे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में दोनों के एबीसी था, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को सेम लीजिए, लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड जैसा, एडीबी और बीडीसी, देखिए क्या एडीबी और बीडीसी, तो क्या प्रूफ हो गया, तीनों ट्राइंगल एक दूसरे को क्या हो गए, पैरेलल है। इसको तीसरा नंबर दे दिए और लिखे फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है, तीनों एक दूसरे को क्या हो गए, पैरेलल, सॉरी क्या बोल रहा मैं, सिमिलर हो गए, सॉरी पैरेलल वर्ड निकल गया, सिमिलर। आ रहा क्या समझ में, 2 बार समझाया, पहली बार सॉल्व करके बताया, दूसरी बार टेक्स्ट बुक वाला आंसर बताया, समझ में आ रहा, कौन सा थ्योरम है ये, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल। नेक्स्ट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कौन सा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बोलो क्या बोलता थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पढ़ो। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ, परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द is the into which the hypotenuse is, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लो इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैं, ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, और ये मान लो 90 डिग्री है बी, ठीक है, पढ़ो क्या बोल रहा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट वर्टेक्स, सामने वाला वर्टेक्स कौन है बी, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किसको, हाइपोटेन्यूज को, इसका नाम रख दिया डी। तो हाइपोटेन्यूज 2 सेगमेंट में 2 टुकड़ों में बढ़ गई क्या हाइपोटेन्यूज, कौन से 2 टुकड़े, एडी और डीसी, समझ में आ रहा क्या हुआ, पढ़ो क्या बोल रहा, फिर से पढ़ो एक बार क्या बोल रहा थ्योरम, हाँ, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में, हाँ बोलो, द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज, एक मिनट फिर से पढ़ो, in a right angle triangle the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite, hypotenuse को perpendicular segment ड्रॉ करे कहां से, from the opposite vertex, is मतलब कौन, इधर मतलब is मतलब कौन, इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, db, db is ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड, ये जो हाइपोटेन्यूज के 2 टुकड़े हो गए ना, उसका ज्योमेट्रिक मीन है कौन, डीबी, डीबी मतलब डीबी इज ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता, डीबी के बाद इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख देने का, किसका, एडी और डीसी का, एडी और डीसी, तो इसको अपन बोलते हैं डीबी, ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका, एडी और डीसी का। बताओ इसका कैलकुलेशन क्या होता, 4 × 9 कितना होता, 36, बाहर निकला तो 6, तो आप इसको बोल सकते 6 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9। जैसे ज्योमेट्रिक मीन रहता वैसे अरिथमेटिक मीन रहता, हार्मोनिक मीन रहता, वो सब 11th में आने के बाद पढ़ना रहता आपको। अभी ज्योमेट्रिक मीन खाली देख, अरिथमेटिक मीन मतलब सिंपली एवरेज निकलती, अभी ज्योमेट्रिक मीन है, तो डीबी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडी। इसी को आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो क्या हो जाता, डीबी का स्क्वायर इक्वल्स टू एडी इंटू डीसी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करे तो इधर स्क्वायर लिखे, इधर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता, ऐसा भी लिख सकते, समझ में आ रहा क्या। लेकिन ये तो मैं अपने मन से नाम लिया, उनके नाम क्या है, उनके नाम क्या है, तो देखो उनके नाम है, बोलो उनका ट्राइंगल कौन सा है, यहाँ पी क्यू आर, दिखाएगा सबको पी क्यू आर, बताओ 90 डिग्री कौन है पी क्यू आर में, क्यू क्या है 90, फिर ये पाइथा सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल था, हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, ये वो है परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या रखे एस, इसका नाम क्या है क्यू, इसका नाम है पी, इसका नाम है आर। तो बताओ इधर क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग क्या आएगा इधर, हाँ क्यू एस बोलो या एस क्यू बोलो, एस क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, हाँ आर एस अपॉन एस पी, आर एस इंटू एस पी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये कौन बोलता थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन।
अब इसका प्रूफ करके बताना, ये मैं ऐसे ड्रॉ किया था खुद के लिए, मिटा दो ये। हाँ, अब इसका प्रूफ कैसे क्या करके बताना है, देखो बताओ। अभी अपन सिमिलरिटी एंड राइट एंगल देखे थे, उसमें दो ट्रायंगल सिमिलर है तो नाम कैसा लिखे थे, ऐसे ही सेम था। क्या नाम लिखे थे, ये मेन रोड था, यहां से यहां जाना है, बीच में मंदिर या मस्जिद दिख गया तो कैसा करें अपन, आर एस क्यू फिर क्यू एस पी, ऐसे नाम लेना था। लेकिन उन्होंने क्या नाम लिया, देखो क्यू एस आर पी एस आर, क्यू एस आर क्यू एस आर पी एस। तो अभी टेक्स्ट बुक में जैसा लिख के था वैसे अगर नाम लिख रहा तो बच्चों को कितना आसान जाता था, लेकिन वैसा नाम नहीं लिख के, ठीक है, आड़ा टेढ़ा नाम लिख के, सही है लेकिन आड़ा टेढ़ा है। अभी अपन ऐसा नाम पढ़े क्या, अपन तो सिंपल नाम पढ़े, क्या पढ़े, मेन रोड था, यहां से यहां आना है, बोलो क्यू आर एस क्यू क्यू एस पी, तो मैं ये नाम लेके आगे बढ़ रहा हूं। समझ मेरा क्या प्रॉब्लम है, बोलो कौन सा ट्राइंगल लिखेंगे, यहाँ ट्राइंगल, हाँ पहले नाम लिखो, नाम लिखने से पहले पूरा अभी का थ्योरम कब यूज कर सकते हैं, जब आपके राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, 90 है और ये एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब पूरा लिखना पड़ता, बाद में नाम लिखते हैं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर में, ठीक है, क्यू कितना है, राइट एंगल बोले ना तो 90 आ गया। उसके बाद में क्या बोले, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर, बोले क्या, सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस पी आर। इतना बताना है आपको। इतना बताने के बाद में अब बोलना है बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल, नहीं क्या, ये अपना थ्योरम नहीं क्या, बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल। अभी जो थ्योरम पढ़े वो थ्योरम के अकॉर्डिंग बोलो ट्राइंगल के नाम क्या आएंगे, ट्राइंगल के नाम आएंगे, हाँ आर एस क्यू, बोलो हाँ ट्राइंगल आर एस क्यू, हाँ इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एस क्यू हो गया, तो क्यू एस पी, बोलो क्यू एस पी बराबर। अब बस एक स्टेप करना है, अपना आंसर आ जाता। कैसे क्या, देखो बताओ, इसको स्क्वेयरिंग करे तो क्या होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एस क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू आर एस इंटू एस पी होता। एस क्यू का स्क्वायर मतलब एस क्यू, और एस क्यू दो बार है, एस क्यू इंटू एस क्यू है। तो अपने को क्या करना है यहां पर, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल रहता है, याद है क्या, वो लेना है और ये वाले साइड को इन्वॉल्व करना। बताओ अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या क्या रेशियो सेम आता, बोलो हाँ आर एस अपॉन हाँ क्यू एस इक्वल्स टू हाँ एस क्यू अपॉन हाँ एस पी, हाँ इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन क्यू पी। रीजन क्या लिखो, रीजन हाँ रेशियो ऑफ, हाँ बढ़िया, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, हाँ सिमिलर ट्राइंगल, हाँ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। तो सबको ही लिखना आएगा, हाँ रीजन लिख दिए। बताओ अपने काम का कौन कौन है, हाँ एस क्यू दो बार लेना है क्या, एस क्यू दो बार, एस क्यू इधर भी है, क्यू एस एस क्यू इधर भी। नेक्स्ट हाँ आर एस और एस पी होना है क्या, आर एस और एस पी, आर एस और एस पी है, मतलब ये अपने काम का है। अभी वही पे ना गया, हाँ हाँ अब क्या करना है, ये दो लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया, बोलो हाँ आर एस इंटू एस पी इक्वल्स टू हाँ एस क्यू इंटू क्यू एस, मतलब क्यू एस का स्क्वायर, स्क्वायर उधर गए तो अंडर रूट, तो कितना रहा क्यू एस इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर हाँ आर एस इंटू एस पी, प्रूफ हो गया। लेकिन इधर तो गिवन टू प्रूफ कुछ लिखे नहीं अपन, तो अपन जब भी थ्योरम प्रूफ करते हैं ऐसा डायरेक्ट प्रूफ करने की आदत नहीं है अपने को, लेकिन टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट करके तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते, यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब नहीं लिखना, उनके नहीं लिखना है, अपना लिखना। उसके बाद में हेंस सेगमेंट क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ आर एस एंड एस पी, मतलब पी एस और एस आर, पी एस और एस आर, एक बात अच्छे से लिख लेने का, समझ में आ गया क्या। लेकिन ऐसा बिना गिवन टू प्रूफ का लिखने से अच्छा ऐसा अच्छे से लिख सकते हैं आप। बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ गिवन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर में, हाँ ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू कितना है 90 है। उसके बाद में क्यू एस किसको परपेंडिकुलर है, पी आर को, गिवन हो गया। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करके बताना है, क्यू एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एस इंटू एस पी, फिर प्रूफ में चालू करना है। सबसे पहले कौन सा थ्योरम यूज करना है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल वाला, तो उसके लिए आपको पहले बताना पड़ता इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू 90 है
और ये इसको परपेंडिकुलर है। अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो आप बोल सकते हैं बाय सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल वाला थ्योरम क्या हो जाता, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते, आर एस क्यू सिमिलर टू क्यू एस हो गया। साइड का रेशियो लिखे, मल्टीप्लाई करें, आंसर। समझ में आ रहा है क्या? 2 मार्क के लिए आएगा थ्योरम तो लिख पाएंगे अच्छे से आप लोग। उनके नाम लिए क्या अपन, उनके नाम लिए क्या नहीं, अपन अपने नाम लिए इजीली सॉल्व करें। ठीक है, जाओ आगे नेक्स्ट थ्योरम। कौन से थ्योरम हो गए, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल वाला हो गया, उसके बाद में थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत बार पढ़े आप, लेकिन अभी प्रूफ के साथ पढ़ना। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, सबको स्टेटमेंट याद है क्या पाइथागोरस थ्योरम का? बोलो क्या बोला पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट? हाँ, द स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू द, तो अपन क्या करें, एक ट्राइंगल ले लिए, क्या नाम है ट्राइंगल का, ए बी सी, एक ट्राइंगल लिए। ठीक है, बोलो 90 डिग्री कौन है एबीसी में, तो अपन क्या लिए, बी को क्या लिखे 90। कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी 90 है, तो गिवन में लिखे क्या, एबीसी ट्राइंगल में एंगल एबीसी मतलब बी एंगल 90 है। क्या प्रूफ करके बताना है, कोई बता सकता? क्या रहता, हाइपोटेनस कौन है, बी के सामने हाइपोटेनस कौन है, एसी। तो बोलो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का, लिखे क्या, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का। पहले गिवन लिखे, फिर क्या लिखे, टू प्रूव। अब कंस्ट्रक्शन एक चीज एक्स्ट्रा लिखनी है और प्रूफ लिख देना। कंस्ट्रक्शन में वही चीज लेनी है, देखो अभी का जो थ्योरम यूज करना है, थ्योरम एंड सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल, उसके लिए आपको, ठीक है, ये जो है यहां से हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो अपन एक हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बीडी, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस एसी, इतना लेना है। क्यों? क्योंकि थ्योरम यूज करना है ना, तो ये कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे बोलो, हाँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट बीडी ऑन हाइपोटेनियस बोलो या साइड बोलो एसी, सच दैट एडीसी तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, एडीसी एक ही लाइन में आने को। बोलो समझ में आ गया कितना? अब अपन देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अपन क्या करने वाले हैं, ये राइट हैंड साइड यूज करके लेफ्ट हैंड साइड ला लेते। तो कैसे क्या प्रूफ कर रहे, सबसे पहले ए बी स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, ए बी। अब ए बी कौन से दो ट्राइंगल में आता, अगर अपने को बताए तो मैंने क्या साइड का रेशियो लेके नहीं क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर ला सकता हूं। तो ए बी किस में आ रहा बताओ, एक तो एबीसी में एबीसी ए बी आ रहा, और किस में ए बी आ रहा, ए बी डी में भी ए बी आ रहा। तो बताओ अब बड़ा वाला ट्राइंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल सिमिलर बता सकते क्या? प्रूफ नहीं करना है, सीधा पुराने थ्योरम का नाम लिख देना। समझ में आ रहा? तो बोलो क्या लिखूं मैं, हाँ इसको थोड़ा नीचे लिख देता, इसको हाँ ऊपर थोड़ा लिख लेते। हाँ बोलो कौन से दो ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी किसको सिमिलर है, सिमिलर टू ट्राइंगल, हाँ ए डी बी। सबको याद है क्या कैसे क्या लिखे? इधर प्रूफ अच्छे से लिख के, पहले मैं आपको रफ में समझा देता, फिर इनका ही पढ़ना है, मैं पहले समझा दे रहा अच्छे से। बोलो अगर आप ये लिखे तो साइड का रेशियो लिख सकते क्या इक्वल, बोलो क्या क्या लिखेगा, ए बी अपॉन ए डी। हाँ नेक्स्ट बोलो बी सी अपॉन, दूसरा तीसरा लिखे, दूसरा तीसरा कौन है, डी बी। कैमरे में आ रहा क्या, हाँ आ रहा, बोलो हाँ डी बी। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट, हाँ ए सी अपॉन ए। बोलो आपको क्या बनाना है, ए बी का स्क्वायर बनाना है। ए बी किस में चुपके है देखो, पहले वाले में, और तो बोलो ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू हाँ ए सी अपॉन ए। इधर रीजन लिखेंगे ना, रेशियो ऑफ वो सब चीजें। बोलो कितना हो जाता है ये, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ ए डी इंटू, इसको देके रखें नंबर, ए बी स्क्वायर बन गया। अब क्या बनाना है, ए बी स्क्वायर बन गया, अब क्या बनाना है, बी सी स्क्वायर बनाना है। तो बी सी स्क्वायर कौन से दो ट्राइंगल में आता, थोड़ा उसके बारे में देखो। बी सी स्क्वायर कौन से दो ट्राइंगल में आता, बी सी कहा था, एक तो ए बी सी में बी सी आता, और हाँ नीचे वाले ट्राइंगल में भी बी सी आता क्या, और ये दो सिमिलर है, अपन पढ़े क्या थोड़ी देर पहले। बोलो नाम क्या लिखूं, हाँ ट्राइंगल, सॉरी येलो पेन यूज कर रहा, हाँ बोलो ट्राइंगल, हाँ ए बी सी इज सिमिलर टू, नीचे का नाम क्या आता है देखो, नाम कैसा लिखे, हाँ ए डी सी लिखे, सॉरी ये हट गया क्या,
बोलो नाम क्या लिखे, नाम अपन हाँ ए डी बी लिखे और दूसरी बार बी डी सी। तो इस बार नीचे का नाम क्या लूं मैं, बी डी सी, क्योंकि मैं एबीसी लिख रहा ना इधर, तो क्या लिखो बी डी सी, बी डी सी। और थ्योरम का नाम हम लिख लिए। बताओ रेशो, बोलो रेशो क्या क्या लिखो रेशो, हाँ ए बी अपॉन जलीली, बोलो पहले दो बी डी, हाँ नेक्स्ट बोलो हाँ बी सी अपॉन डी सी, नेक्स्ट बोलो पहला तीसरा ए सी अपॉन बी सी। अपने को किसका स्क्वायर लाना है, बी सी का स्क्वायर लाना। तो बी सी किसमें किसमें चुपके है, सेकंड और थर्ड रेशो में बी सी है। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हाँ बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी, मतलब डी सी इंटू इसको दिया नंबर। बताओ बी सी स्क्वायर भी बन के है, ए बी स्क्वायर भी बन के है, तो मैं दोनों को ऐड कर दिया तो राइट हैंड साइड बनती क्या, किसको इसको ऐड करूंगा, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को ऐड करा, मतलब एडिंग 1 and 2। ठीक है, सबको दिख रहा है इतना, बोलो एडिंग 1 and 2 करे तो क्या होता, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर दो, बोलो क्या मिलता, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, फिर दोनों का राइट हैंड साइड ऐड कर दो, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखते ना, वैसा लिख के प्लस करे तो क्या होता, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, पहले ये लिख लेता, बोलो हाँ ए बी का स्क्वायर प्लस हाँ बी सी का स्क्वायर, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करें, अब दोनों का राइट हैंड साइड ऐड कर दो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करें, अब दोनों का राइट हैंड साइड, बोलो क्या लिखे, ए बी स्क्वायर का राइट हैंड साइड क्या है, ए डी इंटू ए सी, प्लस बोलो इसका हाँ डी सी इंटू ए सी, डी सी मतलब कुछ कॉमन निकल रहा क्या, ए सी कॉमन निकला तो क्या बचता, ए डी प्लस, बताओ ए डी और डी सी मिला के क्या होता, थोड़ा इधर देखो डायग्राम में और बताओ, ए डी प्लस डी सी, देखो ए डी प्लस डी सी मिला दो क्या बनता, ए सी बनता, ए सी ए सी, तो आ गया क्या ए सी इंटू ए सी, हो गया प्रूफ खत्म हो गया थ्योरम का। बोलो क्या 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 समझ में आया क्या, बोलो क्या क्या करें, सबसे पहले ए बी स्क्वायर लाना था, ए बी स्क्वायर कैसे लाए, ए बी स्क्वायर, ए बी दो जगह पे था, कहां पर था, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी था और एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ए बी था, तो दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, बस नाम सही से लिखना है, नाम गलत लिखे तो पूरा गलत हो जाता। क्या लिखा नाम, ए बी सी इज सिमिलर टू ए डी बी, रीजन अभी का थ्योरम है, सॉरी क्या सिमिलरिटी एंड राइट एंगल वाला रीजन लिख। फिर क्या करे, फिर उनके साइड का रेशो लिखे, फिर क्या अपने काम का है, अपने को क्या बनाना है, ए बी का स्क्वायर बनाना है, तो ए बी किसमें किसमें है, ए बी पहले वाले में है और ए बी तीसरे वाले रेशो में है, लिख लिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी आ गया। सेम एज इट इज प्रोसेस करे किसके लिए, ए बी स्क्वायर हो गया तो बी सी के लिए, बी सी कहां पर है, नीचे है नीचे, तो बी सी किस में आ रहा, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में आ रहा और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा, लेकिन नाम सही से लेना है सिमिलर लिखते समय, बोलो क्या नाम लिखो, ए बी सी इज सिमिलर टू हाँ बी डी सी, बी डी सी लिखो। फिर साइड का रेशो लिखे, अपने काम का क्या है, क्या बनाना है अपने को, बी सी स्क्वायर बनाना है, बी सी इन दोनों में था तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी इंटू, तो दोनों के राइट हैंड साइड अवेलेबल, ये राइट हैंड साइड वाला अवेलेबल था, तो 1 और 2 इक्वेशन को क्या करे, ऐड कर दिया। ऐड कैसे क्या ऐड करे, देखो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड करें, दोनों के राइट हैंड साइड ऐड करें, ये लिखे प्लस ये लिखे, प्लस लगा के लिखे। फिर दोनों में क्या कॉमन निकला, ए सी कॉमन निकला तो क्या बचा, ए डी प्लस डी सी, लेकिन ए डी प्लस डी सी क्या होता, ए डी में डी सी मिला तो क्या हो जाता ए सी, तो इसके जगह पे ए सी लिखे, ए सी प्लस ए सी स्क्वायर खत्म हो गया। आ रहे क्या समझ में, लेकिन ये डायरेक्ट नाम ये सब नहीं लिखना है, पहले बताना है कौन से ट्रायंगल में कौन 90 है, कौन किसको परपेंडिकुलर है, कौन सा थ्योरम यूज करे, पूरा बताओ। तो ये अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से पूरा सॉल्व करके देखो। बोलो कंस्ट्रक्शन तक पहुंच गए थे, प्रूफ बोलो कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल हाँ एबीसी ट्रायंगल में बी 90 है, ठीक है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में बी 90 है और बी डी किसको परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस एसी, बी डी इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एसी। फिर नाम लिखो, ए बी स्क्वायर बनाना है उनको, ए बी स्क्वायर बनाएगा, ए बी स्क्वायर तो कौन से दो ट्रायंगल लिखेंगे, ए बी सी और हाँ ए डी बी, लिखे क्या, ए बी सी सिमिलर टू, नो तीनों भी नाम एक साथ लिख दिए, बार बार लिखने से तीनों भी नाम एक साथ लिख। फिर किस किस की जरूरत है आपको, ए बी सी के साथ हाँ ए डी सी, लिखे क्या, ए बी सी के साथ ए डी बी, बराबर नाम बराबर है क्या, ए बी सी के साथ ए डी। फिर रेशो लिखे, रेशो
और करस्पॉन्डिंग साइड्स बोल के लिख दिए, आपको पूरा लिखना है, पूरा लिखो, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल करके। फिर हाँ, किसको 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 लेना है, ए बी किसमें पहले रेशियो में ए बी है, तीसरे रेशियो में ए बी है, इन दोनों को लिखे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए बी स्क्वायर का आंसर आ गया। ऐसे ही बाजू में किसके लिए करें, एबीसी किसके साथ सिमिलर बताएं, बीडीसी के साथ। एबीसी किसके साथ सिमिलर बताएं, बीडीसी के साथ। क्यों क्यों, क्योंकि अपने को भी क्या होना, बीसी का स्क्वायर होना ना, तो बीसी का स्क्वायर बनाए, क्या बनाए, कैसे क्या बनाए, ठीक है। हाँ, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी सिमिलर टू बीडीसी। फिर साइड का रेशियो लिखे, बोलो बीसी किसमें इन दोनों में है, बीसी इधर और इधर लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 1 और वो 2, फिर क्या करें, एडिंग। हाँ, 1 एंड 2 को ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्या कॉमन निकला, एसी कॉमन निकला, तो क्या बचा, एडी प्लस डीसी। एडी प्लस डीसी क्या हो जाता है, एडी प्लस डीसी एसी हो जाता, तो एसी लिखे, एसी का स्क्वायर हो गया, हेंस प्रूव करके लिखे। बोलो रट्टा मारे कि समझ गया, ऐसी क्यों करे, ये क्यों ले, वही क्यों ले, समझ में आया क्या, अच्छे से लिख लेंगे आप लोग, घर जाके टेक्स्ट बुक में है ये, कौन सा है, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। अब लास्ट थ्योरम पढ़ रहे, कौन सा है लास्ट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अब ये थोड़ा सा नहीं, क्या उतना सिंपल नहीं है जितना बाकी लग रहे थे, थोड़ा सा इसमें ध्यान से थोड़ा रीजनिंग के साथ करना है, ठीक है। बोलो क्या बोलता पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स, अगर किसी ट्राइंगल में सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर ये बचे वाले दोनों साइड के स्क्वायर करके सम के बराबर में होगा, तो वो कोई आंडू पांडू ट्राइंगल में नहीं होगा, कौन से ट्राइंगल में होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में होगा, ठीक है। बोलो क्या बोला क्वेश्चन, हाँ कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ो। हाँ, इन अ ट्राइंगल, राइट एंगल बोला क्या, आखिरी में प्रूफ करके बताना है राइट एंगल है करके। बोले कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल में, पहले हमको पता नहीं ना राइट एंगल ट्राइंगल है क्या नहीं, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। बोलो इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है, किसके बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो वो कोई आंडू पांडू ट्राइंगल नहीं होगा, देन ट्राइंगल कौन सा होगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ रहा, देखो ये मेरे को पता नहीं राइट एंगल ट्राइंगल है क्या नहीं है, ये ए बी सी है, मैं बोला आपको मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, आप मेरे को बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, खाली एक स्केल है, स्केल, तो आप क्या करें, स्केल से तीनों डिस्टेंस गिन लिए, मान लो ए से लेकर बी तक गिने, मान लो ये 3 आया सेंटीमीटर, बी से लेकर सी गिने, मान लो 4 आया, ए से लेकर सी गिने, मान लो 5। किससे गिने, ये स्केल से गिनना आता। अब बता सकते हैं आप राइट एंगल ट्राइंगल है क्या नहीं, क्यों, स्केल में प्रोटेक्टर लग के है क्या नहीं है, कैसे बताएंगे, सबसे बड़ा वाला कौन है, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो रहा, 25, ये सम ऑफ दो छोटों का स्क्वायर, 3 और 4 दो छोटे साइड है, उनका स्क्वायर करके सम करना, ये भी कितना आता, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, तो आ रहा क्या, दोनों का राइट हैंड साइड सेम, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, मतलब सबसे बड़े वाले का स्क्वायर ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड है, इसका मतलब वो ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल। कौन बोलता है ऐसा, मैं बोला क्या ऐसा, कौन बोला, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, तो यही प्रूफ करके बता। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है, मिटा दो इसको। बोलो गिवन में राइट एंगल है, गलती से भी नहीं लिखना है, वहीं पे आपके मार्क कट हो जाते, बच्चों को आदत है कि ना इनर राइट एंगल करके कॉन्वर्स में प्रूफ करके बताना है, इधर राइट एंगल वो सब चीजें लिखना ही नहीं है गिवन में। अगर आप गिवन में 90 डिग्री बोले तो जो प्रूफ करना है वही तो आप गिवन में ले लिए, वहीं खत्म हो गया आपका प्रूफ, वहीं पे 0 मार्क दे देते अच्छे से चेक करने में, ठीक है। बोलो क्या बोल रहा, इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल एबीसी लिए, एबीसी में ये अपन लगा दिए, क्या लगा दिए, एसी मान लो सबसे बड़ा है, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ये गिवन है, तो प्रूफ क्या करके बताना है, ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कहां पर राइट एंगल ट्राइंगल होगा, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी कौन सी साइड है, एसी, तो एसी के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, ये 90 है, प्रूफ करके बताना, इधर 90 मार्क नहीं करना है, प्रूफ करके बता। समझ गया क्या सबको। अब ये थ्योरम के लिए अपन एक बाजू में साइड में एक्स्ट्रा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान दो सब लोग, देखो एबीसी में ये 90 है, प्रूफ करके बताना है, तो मैं क्या बोला, मैं बी से लेकर सी कितना है गिन लिया, और बी से लेकर सी जितना था उतनी एक लाइन ड्रॉ करा, और उसका नाम दिया क्यू आर। कर सकता है क्या इतना, मैं कुछ भी नहीं ना, स्केल से गिना कितना है बाजू में ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट मैं इस बार ए बी गिना कितना है, ए बी
ठीक है, मान लो ये भी थोड़ी देर के लिए 4 सेंटीमीटर आया, तो मैं 4 सेंटीमीटर स्केल से गिन के निकाल सकता क्या? देखो 4 एक तो ये हो सकता, या फिर ये हो सकता है, या तीनों भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। मैं कैसे निकाल रहा मेरी मर्जी। तो मैंने क्या 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करा, तीनों 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, जितना था उतना है, ये जितना था ना ए बी ये उतना ही है, ये भी, लेकिन एंगल मेरे ऊपर डिपेंड करता मैं कितना एंगल लूंगा। तो मैं 90 डिग्री लेके ड्रॉ कर रहा, इधर 90 डिग्री ले लिया प्रोटेक्टर से, और बराबर वो जितना डिस्टेंस था वही डिस्टेंस ले लिया इधर। ठीक है, क्या ए बी था ना, और उसका नाम दिया पी क्यू। तो बताओ कौन कौन बराबर हो गए। अगर मान लो ये 4 है तो ये भी कितना है, 4 है। अगर मान लो ये 3 था तो ये भी कितना मैं ड्रॉ किया, 3 ड्रॉ किया। लेकिन आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं मेरे लिए अपना एंगल कितना रखा, 90 बराबर। अब तीसरा मैं उनको कॉपी नहीं किया, तीसरी साइड उनको कॉपी नहीं कर रहा, भाई चुपचाप इन दोनों को जोड़ दिया बस। ये कॉपी नहीं किया मैं, कॉपी किसको किया, ए बी को कॉपी किया और बी सी को कॉपी, ये कॉपी नहीं किया मैं। ठीक है, अब मैं क्या प्रूफ करके बताऊंगा, देखो मैं प्रूफ करके बताऊंगा। मैं जो तीसरी साइड जोड़ दिया ना वो बराबर इसके उतनी च रहेगी, मैं प्रूफ करके बताऊंगा। ये तीसरी साइड में जोड़ा ना वो इसके बराबर में रहेगी। तो बाय एस एस एस, टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, देखो दो साइड सेम थे तो अपन खुद लिए, कॉपी करे उनसे, चुरा लिए उनसे, लेकिन तीसरी साइड सेम है ये नहीं बोले अपन प्रूफ करके बता रहे कि तीसरी साइड क्या है, सेम। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहता और एंगल भी इक्वल रहता। मैं इधर 90 लेके ये सब चीजें किया, इधर 90 मार्क करके ये सब चीजें किया। अगर ये 90 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए। तो बाय ऐसे ऐसे स्टेज दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, एक दो बार समझाता फिर समझ में आता। ठीक है, तो बोलो क्या क्या करने वाले, समझ में आएगा आपको। क्या करेंगे, एक नया ट्राइंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, ए बी के बराबर में पी क्यू लेंगे, बी सी के बराबर में क्यू आर लेंगे। लेकिन ये कितने भी एंगल पे बना सकते हैं, अपन जानबूझ के कितने एंगल पे बना रहे, 90 पे। तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो क्या है, सेम। अब अपन प्रूफ करके बताएंगे ये और ये क्या है, सेम। तो भाई ऐसे ऐसे क्या प्रूफ हो जाता, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहते, इक्वल। तो अगर ये 90 था तो इसको क्या होना पड़ता, 90 होना। मतलब ये ऐसा हुआ, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में जैसा पॉसिबल है, दूसरा कोई ट्राइंगल में ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो देखो सब लोग, हाँ ये ऊपर नहीं है, बोलो हाँ क्या बोल रहा मैं, ड्रॉ ट्राइंगल, हाँ पी क्यू आर, ये मिटा दू मेरा ट्राइंगल, हाँ, इस पे बता देता। हाँ बोलो क्या लिखे पढ़ो कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक बाजू में ट्राइंगल ड्रॉ करो। कंडीशन क्या है यहाँ, सच दैट ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, जितना ए बी था ना उतना क्या लेना है, पी क्यू लेना है। यहाँ बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी आपका जो भी था उतना ही क्यू आर लेना है, लेकिन अपने तरफ से मैं क्या ले रहा, पी क्यू आर क्या ले रहा, ऐसा करके ड्रॉ। समझ में क्या बोल रहा मैं, मतलब ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में। कोई बच्चा बोलता सर ए से एस के अकॉर्डिंग तो अभी दो ट्राइंगल सिमिलर है, अबे कैसा एस एस लगा रहा, इधर 90 एंगल पता है क्या, देखो फिर ऐसे एस थोड़ी लगा सकता, तू नहीं लगा सकता। ठीक है, हाँ अब इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा बताओ, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, मैं खुद बनाया 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो है। तो ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता, बताओ बोलो, ये बोलता पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बताओ पी क्यू किसके बराबर में, उधर वाले के बराबर में। बोलो पी क्यू साइड किसके बराबर में है, ए बी, तो ए बी लिखा और स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया। क्यू आर किसके बराबर में है, क्यू आर इधर बी सी के बराबर में है, तो क्यू आर की जगह पे बी सी लिखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, बोलो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उन्होंने गिवन दिया है, कुछ तो भी होता करके गिवन दिया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता, उन्होंने गिवन दिया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, गिवन है ये। और इधर क्या है, पी आर स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर 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 कैंसिल होता, स्क्वायर रूट लो दोनों साइड, तो क्या मिलता, पी आर इक्वल्स टू, प्रूफ हो गया ना, ये जो तीसरी साइड थी वो भी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो बाय डबल ए टेस्ट दोनों ट्राइंगल क्या बन गए, सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। अगर ये 90 है तो इसको भी क्या होना पड़ता, 90। अगर ये 90 आ गया तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल। थोड़ा सा अलग लगता है इसका प्रूफ, उतना आसान समझ में नहीं आता बच्चों को क्या हो रहा है, क्या नहीं समझा तो याद कर लेने का। क्या करना है, इसके जैसे एक ट्राइंगल बाजू में ड्रॉ करना,
ठीक है। हाँ अब इनका प्रूफ पढ़ते, पढ़ो क्या बोले। हाँ ड्रॉ ट्राइंगल, ये सब चीजें हो गई थी, ये अभी तक 90 प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। हाँ बोलो क्या करें। हाँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू कितना है 90 है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता, पी क्यू का सॉरी पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते, पी क्यू के जगह पे ए बी का स्क्वायर, क्यू आर के जगह पे बी सी का स्क्वायर। लेकिन गिवन क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाता, ए सी स्क्वायर लिखे। स्क्वेयरिंग दोनों साइड है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होता कैसे, दोनों साइड अंडर रूट लिए, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। क्या पता चला, पी आर और ए सी क्या है बराबर। अगर पी आर ए सी के बराबर में आ गया तो बाय एस 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 टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, सिमिलर। कौन से सिमिलर बोलो, इधर नाम लिखा ए बी सी तो इधर क्या लिखूंगा पी क्यू, मतलब ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर। अगर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहते हैं, पहला एंगल पहले एंगल के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा अगर Q 90 है तो B को क्या होना पड़ता, तो ABC और PQR क्या है, PQR और ABC 90, मतलब B 90 है, प्रूफ हो गया। इसका मतलब वो क्या बन गया, देयरफॉर हाँ ट्राइंगल कौन सा ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ हो गया। बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, उतना आसान नहीं लगाऊंगा जितना इससे पहले का लगा, पाइथागोरस थ्योरम जितना आसान लगा उतना आसान नहीं लगाऊंगा, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग है इस। लास्ट 1 मिनट में समझा दो। बोलो क्या करना है, एग्जाम में क्या क्या करना है, पहले गिवन लेना है, एक ट्राइंगल बना लिए, पूरा मिटा जरा जो। बोलो क्या करना है गिवन में, यहाँ एक ट्राइंगल लिखना है, सब लोग बताओ। एक ट्राइंगल बनाना है एबीसी और गिवन में बोलना है एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है गिवन। फिर प्रूफ क्या करके बताना है, बी 90 है प्रूफ करके बताना है। तो क्या करे, इसके जैसी बाजू में एक ट्राइंगल ड्रॉ करे, कंस्ट्रक्शन में क्या करे, ड्रॉ पी क्यू इक्वल्स टू ए बी एंड क्यू आर इक्वल्स टू बी सी, और जानबूझ के इधर क्या लेना है 90। तो ये इसके बराबर में, इसके बराबर में पता है। अब तीसरी साइड बराबर है प्रूफ करके बताना है। तो कैसे, क्या ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। क्या बोला पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। लेकिन पी क्यू के जगह पे क्या लिखे, ए बी का स्क्वायर, क्यू आर के जगह पे क्या लिखे, बी सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाता, ये गिवन है एसी। तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, पी आर और ए सी सेम आ गया, मतलब तीसरी साइड पे क्या बन गई, इक्वल बन गई। तो बाय एस 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 सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल क्या बन गए, सिमिलर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सिमिलर एंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये वाला एंगल के बराबर रहता। अगर ये 90 है तो ये भी क्या बन गया 90, तो ट्राइंगल एबीसी क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा प्रूफ समझ, तो घर जाके अच्छे से आपको समझ लेना है। कभी भूले जैसे लगा तो वीडियो अवेलेबल है, वीडियो देख लेना, ठीक है। किसी को डाउट है क्या, डायरेक्ट हो गया, ठीक ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है। हाँ ध्यान दो सब लोग। हाँ अपन देखने वाले हैं अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम के प्रूफ में दो ने क्या छोटे वाले थ्योरम हैं, तो पहले वो थ्योरम की अपने बुक में देकर है, पहले वो थ्योरम को समझ लेते, फिर ये दो थ्योरम का यूज करके अपोलोनियस थ्योरम इजीली अपन प्रूफ करके बता सकते। तो दो थ्योरम अपने टेक्स्ट बुक में देकर है, एक्टिविटी के फॉर्म में पहला थ्योरम है, थोड़ा पढ़ लेते, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा इधर, लेकिन आखिरी में जो फाइनल आंसर आने वाला है वो सिंपल है, वो आप इजीली याद रख सकते, ठीक है। तो पढ़ते अपन थ्योरम। बोलो क्या बोल रहा थ्योरम, इन ट्राइंगल एबीसी, हाँ ये ट्राइंगल एबीसी दिख रहा, एबीसी में हाँ एंगल सी इज एक्यूट एंगल, एंगल सी कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है। आगे सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी, कहां पर है, सेगमेंट एडी ये किसको परपेंडिकुलर है, सेगमेंट बीसी को क्या है परपेंडिकुलर है। आगे हाँ प्रूव दैट, क्या प्रूफ करके बताना है, ए बी स्क्वायर ये एक्यूट एंगल जिसको लिए ना उसके सामने वाली साइड है, देखो ये एक्यूट एंगल है, ये बड़े वाले बाहर वाले ट्राइंगल एबीसी में एक्यूट के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर होती है, बचे हुए दो साइड का स्क्वायर का सम कर दो। बोलो ये ट्राइंगल देखो एबीसी में एक्यूट के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही बोला, मान लो इतना ही है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल में पॉसिबल है, सिर्फ इतना ही लिया यहां से यहां तक, ये कौन से ट्राइंगल में पॉसिबल है, राइट एंगल। कोई भी आंडू पांडू ट्राइंगल में पॉसिबल है क्या, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया, ए बी स्क्वायर को मैं बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर लिखा ना, ये बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए कम करना पड़ेगा। कम करना मतलब माइनस करना पड़ेगा।
तो कितना माइनस करना है, दो बार BC इंटू DC। आप जो C को एक्यूट माने ना, ये C दोनों के साथ आने को ना, B से लेकर C, D से लेकर C, B से लेकर C आपका ट्राइंगल है पूरा, और D से लेकर C, ये हाइट दिख रही है, हाइट AD हाइट है, तो याद रखना है C दोनों के साथ लेना है, B के साथ B, D के साथ। ठीक है, तो क्या बोलता है ये थ्योरम, हाँ ये एक्यूट एंगल C है, बोलो C के सामने वाली साइड AB का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कम करना पड़ेगा, तो माइनस करते, कम करना मतलब, तो कितने बार माइनस कर रहे, दो बार। किसको माइनस कर रहे, अभी जो C है ना, C जहां पर एक्यूट लिए थे, ये दोनों के साथ लेने का, B से लेकर C, D से लेकर C, BC इंटू D। फिर इसका प्रूफ देखने से पहले अगला वाला ट्राइंगल का थ्योरम भी देख लेते क्या है। ये एक्यूट एंगल के लिए है, किसके लिए है, एक्यूट एंगल। ऐसे ही ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं अपन। हाँ अगला वाला थ्योरम, ठीक है, बोलो क्या बोल रहा है, ऊपर देखो, ऊपर इन ट्राइंगल ABC, कहां पर दिख रहा है ट्राइंगल ABC, दिख रहा है क्या, ABC, ये वाले ट्राइंगल में ऑब्ट्यूस एंगल कहां पर है, C ऑब्ट्यूस है, पढ़ो ACB, एंगल ACB क्या है, ये ऑब्ट्यूस है, C क्या है, ऑब्ट्यूस है, देखा। हाँ आगे बोलो, आगे ऑब्ट्यूस एंगल सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। याद है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में अगर इसको बेस माने, बेस, तो इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, इसको सामने बढ़ाए तीसरे कोने की तरफ, ट्राइंगल का तीसरा कोना ये है, इसको आगे बढ़ाए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये किसका काम कर रही है, हाइट का काम कर रही है, किसके लिए, लाल वाले ट्राइंगल ACB के लिए, AC ऑब्ट्यूस है। तो ऐसे केस में अपना थ्योरम क्या बोलता, प्रूव दैट, सेम वैसे ही बताओ, ऑब्ट्यूस के सामने वाली साइड कौन सी है, AB का स्क्वायर, तो बोलेंगे AB का स्क्वायर इक्वल्स टू, बच्चे वाले दोनों साइड का स्क्वायर का सम कर दो, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कौन से ट्राइंगल में होता, राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, तो इधर तो वैसा नहीं होगा। इसका मतलब मैं जो लिखा AB स्क्वायर को क्या लिखा, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, माइनस दो बार। क्या करना है, एक्यूट कहां लिए, ऑब्ट्यूस कहां लिए, C दोनों के साथ आने को होना, क्या बोले, हाँ ये प्लस, पिछला वाला माइनस था, ये वाला प्लस है, मैं मुंह से प्लस बोला क्या, सॉरी माइनस बोला, ठीक है मेरे दिमाग में वही था, माइनस नहीं, इधर प्लस है, ऑब्ट्यूस वाले में प्लस है, एक्यूट वाले में क्या है, माइनस। क्या लेना है, दो बार, ये C दोनों में आया क्या, देखो C क्या आया, हाँ CB बोलो या BC बोलो, DC बोलो या CD बोलो, C दोनों में आया क्या, देख लो C दोनों में आया। उधर क्या था, उधर माइनस था, इधर क्या है, प्लस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा, बोलो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ACB में ये ऑब्ट्यूस है, बोलो क्या बोलता है थ्योरम, C के सामने कौन है, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का, या AC प्लस CB बोल सकते हैं, नाम कैसे भी ले सकते, AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर है क्या, AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। लेकिन ये बहुत, उधर क्या था, कम हो गया था ना, ये नहीं, उधर ये बहुत ज्यादा हो गया था तो कम करे थे, इधर क्या बोल रहे हैं, ये बहुत कम है, तो इसमें मिलाना है, ऐड करना है। मैं थोड़ा सा वो पिछले वाले थ्योरम में था, तो प्लस करना है, कितना प्लस करना है, दो बार। ऑब्ट्यूस किसको माने, C को ना, C के साथ दोनों का नाम ले लो, बोलो C के साथ, हाँ BC और DC, दो बार BC और DC मतलब C। अरे क्या समझ में, उधर क्या था, उधर माइनस था, इधर क्या है, प्लस। तो बताओ, अगर खुद से लिखना चाहे तो अपन लिख के बता सकते क्या, अपन खुद से लिख रहे, देखो बोलो, हाँ इन पेन यूज कर रहा, चेंज कर रहा, बोलो ये मेरे पास में एक ट्राइंगल ABC है, सब लोग ध्यान दो, मेरे पास में एक ट्राइंगल ABC है, B मेरे लिए एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अब इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हाइट ड्रॉ करना है, तो बताओ ये वाले ट्राइंगल में हाइट कैसे आएंगे, हाइट ये बेस है, तो ये क्या हो गया आपके लिए हाइट, इसका नाम क्या रखा, D रखा, D। तो अपना एक्यूट एंगल वाला ट्राइंगल का थ्योरम क्या बोलता, हाँ बोलो, एक्यूट एंगल किधर है, B है ना, B के सामने कौन है, AC, तो बोलो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लेकिन एक्यूट एंगल में क्या लगाना है, माइनस लगाना। अब कितना माइनस लगाना है, दो बार, ठीक है। एक्यूट का नाम क्या लिखे, B लिखे ना, B दोनों के साथ आने को ना, BD इंटू BC, BD इंटू BC।
आ रहा है क्या समझ में? डीसी सॉरी बीडी इंटू बीडी लिखा और क्या लिखा? बीसी, बरोबर नहीं लिखा? बीडी इंटू बीसी। समझे ना क्या प्रॉब्लम है? किसको एक्यूरेट बोले थे? बी को बोले थे, तो बी को लिखे। उन्होंने क्या लिखा देखो, हाँ उन्होंने एबीसी अलग नाम लिखा था, ठीक है। क्या रहा? देखो ये एक्यूट किस पे है? सी पे है, तो सी दोनों के साथ आ रहा है क्या? देखो ये माइनस वाले में, हाँ बी के साथ सी, सी आया क्या सी? और डी के साथ सी, सी आया क्या सी? सी पे एक्यूट था, मैं एक्यूट सी पे नहीं लिया, मैं किस पे लिया? मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड मेरी मर्जी, मैं किस पे लिया? डी। आपके माइंड में वही चाहिए, वो सी वाला, ठीक है। बोलो एक्यूट किस पे लिया? मैं डी पे लिया, तो मेरे लिए क्या आएगा बोलो? बी डी इंटू बी। सी है ना या बी है? बी है, बी दोनों पे आने को याद नहीं रखना, वैसे याद नहीं रखना है, वो नाम किस थोड़ी याद रखते अपन, चीज समझ लेते। ऐसे किसके लिए करना है? ऑप्ट्यूज के लिए। बोलो ऑप्ट्यूज के लिए क्या आएगा? ध्यान दो सब लोग, हाँ वो उधर से था ना, अपन इधर से लेंगे जानबूझ के। हाँ सब लोग ध्यान दो, बोलो नाम कुछ भी दे सकते, पी क्यू आर दे देता है इस बार कंफ्यूज होने के लिए। बोलो पी क्यू आर, बताओ पी क्यू आर में कौन ऑप्ट्यूज एंगल है? एंगल क्यू। कौन सा एंगल? क्यू। ऑप्ट्यूज एंगल है। ऑप्ट्यूज एंगल में अगर मैं आर क्यू को बेस माना तो इसकी हाइट कैसी आएंगी बता सकते क्या? बेस। इसको आगे बढ़ाना है किसके तरफ? तीसरे कोने की तरफ ट्रायंगल के। तीसरा कोना ये है, यहां से सीधे एक लाइन ड्रॉ करे परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देता एस नाम, ठीक है। तो बोलो इधर क्या आएगा? हाँ ऑप्ट्यूज के सामने कौन है? पी आर, तो बोलो क्या आएगा? पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, बच्चे वाले दोनों साइड ले लो, कौन? पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू की बार एक ही बात है, बोलो हाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस हाँ आर क्यू का स्क्वायर प्लस हाँ दो बार हाँ आर क्यू बोलो, क्यू बार बोलो, एक ही बात है, क्यू दोनों में आने को ना, बोलो आर क्यू इंटू कौन दोनों में आया? जिसपे ऑप्टूस लिए थे क्यू दोनों में आया क्या? उधर भी ऐसे था क्या? देख लो ये प्लस वाला ऑप्टूस वाला प्लस है, ठीक है। देख लो उधर उन्होंने ऐसा लिखा था, तो उनका क्या आया था? बोलो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ बीसी और एसी का स्क्वायर, मतलब एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, फिर क्या करे? प्लस प्लस। अब दो बार क्या आने को ना, अब ऑप्टूस को उस पे लिए थे, सी पे लिए थे, तो सी दोनों के साथ नाम आने को ना नीचे वाले में, तो एक बार सी का नाम किसके साथ आया? बी के साथ, एक बार डी के साथ, बीसी इंटू डीसी। नहीं समझा अभी भी? समझ में आ रहा अच्छे से? ये कॉम्प्लेक्स करके इधर थोड़ा प्रूफ दिए इसलिए कॉम्प्लेक्स करके, ठीक है। हाँ तो ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। अभी अगर आपको थ्योरम समझ गया तो बिना एक्टिविटी का प्रूफ देके अपन डायरेक्ट अपने थ्योरम पे जा सकते हैं। कौन सा थ्योरम है अपना? अपोलोनियस। तो इसको थोड़ा किचकट कॉम्प्लेक्स रखने से अच्छा पहले अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ पढ़ लेते, फिर आपको लगा तो ये पढ़ लेते, ठीक है। बोलो ये समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा? अभी जो लिखा वो मैं बताओ कौन एक्यूट था? पहला वाला किसके लिए है? एक्यूट के लिए। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ए बी सी में कौन एक्यूट है? यहाँ एंगल बी इस क्या है? एक्यूट है। और कौन किसको परपेंडिकुलर है वो भी लिखना पड़ेगा, बताओ कौन किसको परपेंडिकुलर है? यहाँ AD इज परपेंडिकुलर टू, अगर ऐसा होगा तो आप ऐसा लिख सकते इधर इधर इधर, हाँ इन ट्राइंगल हाँ पी क्यू आर में कौन ऑप्ट्यूस है? एंगल Q इज हाँ ऑप्ट्यूस एंगल है, ऑप्ट्यूस एंगल। हाँ अगर ये ऑप्ट्यूस एंगल है तो आगे बोलो कौन किसको परपेंडिकुलर है? PS किसको परपेंडिकुलर है? RQ। मतलब ये किसका काम कर रही है? ये हाइट है आपकी, कौन है ये? हाइट। इधर हाइट कौन है? इधर हाइट AD। AD क्या है आपके लिए? हाइट। समझ में आ गया? अगर ये समझ के तो अपोलोनियस थ्योरम एकदम सिंपल वे में समझा रहा है। देखो मैं
अपोलोनियस थ्योरम एकदम सिंपल वे में समझेंगे अपन, ठीक है। हाँ तो ध्यान दो सब लोग, चालू हो रहा अपना जिसका अपने को इंतजार था, कौन सा थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। स्पेलिंग देख लो, डबल एल आ रहा, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है देखो, पढ़ो। इन ट्राइंगल एबीसी में, ये ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है क्या सबको, एबीसी ट्राइंगल में अगर मिड पॉइंट हो तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, ये बीसी साइड दिख रही है, बीसी, बीसी का मिड पॉइंट ये बी है, ये सी है। बीसी का मिड पॉइंट कौन है बोलते हैं, एम है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मिड पॉइंट क्या करता है किसी को पता है क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, मतलब बी से लेकर एम जितना है, एम से लेकर सी उतना ही आगे। हाँ एम मिड पॉइंट हो गया आगे। देन अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता देखो, आजू बाजू वाले साइड के स्क्वायर का सम, देखो आजू बाजू मतलब कौन, ए बी और ए सी के स्क्वायर का सम। किसको नहीं लिए, तीन साइड थे ट्राइंगल के, किसको नहीं लिए, ये जो मिड पॉइंट वाली साइड है उसको नहीं लेना है, आजू बाजू ये लाल वाला ट्राइंगल दिख रहा है एबीसी, आजू बाजू कौन, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये किसके बराबर में होता है, ये होता है दो बार लेना है, स्क्वायर स्क्वायर लेके सम करना है। तो दो बार क्या लेना है, दो बार, तो क्या लिखे, 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर। जो मिड पॉइंट है ना अपना एम, उसको सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ दिए, ये वाली लाइन को मीडियन बोलते, ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते, मीडियन। मीडियन कैसे ड्रॉ करते पता है, ये ट्राइंगल है मान लो, ये ट्राइंगल का मान लो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन। तो अपने लिए मीडियन कौन हो गया, इधर ए एम किसका काम कर रहा, मीडियन का काम कर रहा है। तो क्या लेना है, इक्वल्स टू दो बार ए एम स्क्वायर प्लस दो बार बी एम लिखो, या फिर देखो बी एम और एम सी बराबर है, दो बार एक तो बी एम का स्क्वायर लिखो, या फिर दो बार एम सी का स्क्वायर लिखो, आपकी मर्जी, दोनों इक्वल ही है ना, ये मिड पॉइंट है ना, बी एम जितना है एम सी उतना ही है, तो चाहे बी एम का स्क्वायर लिखो चाहे एम सी का स्क्वायर लिखो। समझिए अपोलोनियस थ्योरम, बोलो क्या बोलो अपोलोनियस थ्योरम, आजू बाजू वाले का स्क्वायर मतलब हाँ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दो बार मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कौन है, ए एम का स्क्वायर प्लस दो बार जो दो टुकड़े हो गए थे ना उसमें से कोई भी एक टुकड़ा ले लो, बी एम का स्क्वायर। समझ में आ रहेगा अपोलोनियस थ्योरम। पता बोला इधर अपोलोनियस थ्योरम कैसा आएगा, ठीक है, ध्यान दो सब लोग। पी क्यू आर क्या ले रहा देखो मैं, पी आर का मिड पॉइंट ए से एस और क्यू से एस को ज्वाइन करने वाले लाइन को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, मीडियन। बताओ क्या बोलेंगे अपोलोनियस थ्योरम, आजू बाजू वाले का स्क्वायर। आप मिड पॉइंट इस पे भी लेना, पी आर पे, पी आर को भूल जाओगे, आजू बाजू कौन बचा, आजू बाजू हाँ क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू दो बार मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कौन है, क्यू एस का स्क्वायर प्लस दो बार जो दो टुकड़े हो गए थे ना इक्वल, एक तो एस आर बोलो या फिर पी एस बोलो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखो, एस आर का स्क्वायर या पी एस लिख दो, लेकिन दो बार है, सब में प्लस है बीच में, याद रखो, इधर स्क्वायर स्क्वायर है, इधर दो दो बार नहीं। याद रहेंगे क्या, थोड़ा थोड़ा जाएंगे थ्योरम के प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट समझ गए क्या सबको अपोलोनियस थ्योरम का, ठीक है। ध्यान दो फिर से एक बार, हाँ क्या बोल रहा अपोलोनियस थ्योरम, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी में अगर मिड पॉइंट है तो लगा सकते हैं, मिड पॉइंट होने जरूरी है, कंपलसरी है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, तो क्या प्रूफ करके बताना है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये दो बार मीडियन मतलब ए एम का स्क्वायर प्लस दो बार बी एम का स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या हुआ, हाँ अब अपने को इसका प्रूफ लेना है। तो प्रूफ के लिए अपन थोड़ा गिवन वो सब चीजें लिख लेते, बोलो गिवन में क्या बोले, हमारा ट्राइंगल एबीसी है, एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, क्या प्रूफ करके बताना है, याद है क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू दो बार एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ये तो अपन क्वेश्चन से लिख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में बस आपको एक हाइट बना के रखनी है, हाइट, क्योंकि अभी जो तो थ्योरम यूज करे थे ना, एक्यूट एंगल ऑब्टूस एंगल, वो यूज करना, तो हाइट लिखा जाए, क्या निकाले हाइट, हाँ देखो ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी मान लो बीसी को बेस बोला तो हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट बीसी को बेस बोला, बाहर वाला ट्राइंगल एबीसी में बीसी बेस है, तो हाइट कैसे निकालते हैं, अपोजिट ये वाले वर्टेक्स से यहाँ पर ये लाइन 90 डिग्री वाली, ये किसका काम करेगी,
हाइट का काम कर रही। दिख रहा है कि सबको? हाँ, अब किसकी बारी? प्रूफ की बारी। अब किसकी बारी? प्रूफ की बारी। तो प्रूफ कितना सिंपल है देखो, अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ अगर आपको समझ के है तो एकदम आसान है। बताओ क्या क्या बनाना है? AB स्क्वायर और AC स्क्वायर बनाना है। पहले AB स्क्वायर बना लेता इक्वेशन, अभी का जो थ्योरम यूज करे थे थोड़ी देर पहले वो AC स्क्वायर बना लेता, दोनों को ऐड कर देता। थोड़ा सा इधर उधर एडजस्टमेंट करना पड़ता। तो AB स्क्वायर बताओ कहां पर है? देखो AB स्क्वायर दिखा सबको? AB स्क्वायर बताओ। AB स्क्वायर अभी जो थ्योरम यूज करे थे कैसा क्या आ सकता है? AB स्क्वायर क्या लिए तो ऑब्ट्यूज। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? AMB लेना पड़ेगा। और ये क्या है? ये ऑब्ट्यूज है। ये क्या है? ये ऑब्ट्यूज है। दिख रहा है कि सबको? इसको ऊपर कर दो, थोड़ा डायग्राम बड़ी हो जाती है। ऑब्ट्यूज दिख रहा है क्या? ऑब्ट्यूज तो पूरा पहले लिखना है। बोलो हाँ, क्या लिखो? इन ट्राइंगल। हाँ, कौन से ट्राइंगल में? AMB। बताओ कौन ऑब्ट्यूज है? एंगल M इज ऑब्ट्यूज एंगल। और कुछ तो भी लेते क्या? परपेंडिकुलर की कुछ लेते क्या आप लोग? कौन किसको परपेंडिकुलर है? AD इज परपेंडिकुलर टू BM। AD किसको परपेंडिकुलर है? BM। अब C तक मत जाओ ना, आपका इतना ही ट्राइंगल है ना, ठीक है? बोलो देयरफॉर क्या आता अपना स्टेटमेंट? देयरफॉर बोलो इसके सामने, अप टू इसके सामने AB का स्क्वायर प्लस नहीं था, प्लस नहीं था, इक्वल्स टू था, इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। ऑब्ट्यूज में प्लस था कि माइनस था? प्लस था। प्लस एक्यूट में माइनस था, ऑब्ट्यूज में प्लस था। तो दो बार लेना है, दो बार। ऑब्ट्यूज किसको बोले थे अपन? M को। तो M दोनों के साथ आने को ना बोलो, BM या MB बोलो और MD बोलो। M दोनों के साथ आने को ना बोलो, क्या लिखो? BM बोले तो BM बोलो या MB बोलो, एक ही बात। मैं MB और MD लिख लूं? ठीक, बोलो हाँ, MB और MD बोलो। MB मतलब BM ही है, ठीक है? MB या BM लिख देता, आपको बुरा लग रहा होगा तो। BM इंटू हाँ MD। M आया क्या दोनों में? इसको नंबर देखे 1। सेम प्रोसेस करनी है एक्यूट के लिए। तो बताओ, AB स्क्वायर ला लिया अपन, AB स्क्वायर। अब क्या लाएंगे अपन? AB स्क्वायर आ गया, अब क्या ला लेंगे? AC स्क्वायर ला लेंगे। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कहां पर है? दिख रहा है क्या AC स्क्वायर? इधर कब आता है AC स्क्वायर? जब अपन ये वाला ट्राइंगल लिए, ठीक है? और ये किसका काम कर रहा? एक्यूट एंगल का काम। समझ रहा? बोलो कौन सा ट्राइंगल लिखूं? किसी को समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ, इन ट्राइंगल हाँ AMC कौन एक्यूट है? हाँ, एंगल M इज हाँ एक्यूट एंगल, एंगल M इज हाँ एक्यूट एंगल। हाँ, आगे बोलो। AD इज परपेंडिकुलर टू MC। आगे बोलो हाँ, देयरफॉर हाँ एक्यूट के सामने AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाँ AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। माइनस आता है एक्यूट में, माइनस दो बार। एक्यूट एंगल कौन सा था? M पे मार्क किए थे, MD इंटू MC, MD इंटू दिखा गया सबको? अब आपको क्या लाना है? आपको क्लियर पता होना, अपने को लाना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बताओ दोनों को अगर ऐड करें इक्वेशन 1 और 2 को, तो बोलो क्या क्या हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो मिल गया, इक्वल्स टू दो बार AM स्क्वायर आने को होना, दो बार AM स्क्वायर। इधर AM स्क्वायर है, इधर AM स्क्वायर है, कितने बार AM स्क्वायर आ रहा? दो बार AM स्क्वायर आ रहा। दो बार BM स्क्वायर आने को होना, दो बार BM स्क्वायर है क्या? ये BM है और ये MC है। MC को BM लिख सकते क्या? मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट। MC को BM लिख सकते। तो BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, दो बार BM स्क्वायर आ जा रहा। कब? जब इसके जगह पे अपन क्या लिखे? BM स्क्वायर लिखे तो हो गया। अब कुछ की जरूरत नहीं है,
इसका मतलब ये इसके साथ कैंसिल होने को ना, ये जितना प्लस में है उतना ही माइनस में होने को ना। देखो बोला है क्या, दो बार एमडी एमडी दोनों में है, ये बीएम है ये एमसी है, मतलब एमसी को अगर मैं बीएम लिख दूं तो हो गया खेल खत्म। एमसी को बीएम लिख सकता क्या, हो गया, प्रूफ हो गया, कैंसिल हो जाता ना प्लस माइनस। इसका मतलब क्या करना है आपको समझ में आ गया क्या, बोलो। तो मैं क्या कर रहा है इधर, हाँ बोलो, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MC की जगह पे क्या लिखेंगे, BM का स्क्वायर माइनस 2 बार MD और MC है, MD इंटू BM है, BM MC की जगह पे क्या लिख रहे, BM लिख रहे। इसको नंबर 2 देता, इसको मिटा देता। लेकिन ये MD और MC सेम कहां से आया, तो गिवन में M मिड पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर वो चीज लिख के बतानी पड़ेंगे, अभी लिखनी पड़ेंगे, तो मैं पहले से लिख देता। ठीक है, इधर बोला M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का, तो क्या लिखेंगे, BM इक्वल्स टू MC, देयरफॉर BM इक्वल्स टू MC। समझ में आया। तो इधर क्या नया लिखे उसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। MC के जगह पे क्या लिखे, BM स्क्वायर, MC के जगह पे क्या लिखे, BM। ये कहां से आया, गिवन से आया। कहां से आया है, गिवन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता क्या, अबे पहले एडिंग तो बोलो, कैसा कैंसिल करूं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, बोलो 1 और 2 को ऐड करो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, क्या है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बोलो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बोलो राइट हैंड साइड में AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो ये नहीं क्या, एकदम मैं डायरेक्ट बहुत ज्यादा शॉर्टकट समझा दिया, तो पेपर वाले ऐसे हो सकता है आपको मार्क नहीं दे शॉर्टकट हो रहा करके, मैं एक बार पूरा लिख लेता, एक दो स्टेप जानबूझ के, और क्योंकि आसान है। पर टेक्स्ट बुक में देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके क्या हो, ये बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया क्या, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है, थोड़ा स्टेप बढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब स्टेप बढ़ाएंगे, पूरा लिख रहा देखो, शॉर्टकट नहीं मारेंगे, पूरे मार्क नहीं मिलेंगे फिर आपको। बोलो पहले इसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिख जाए, बोलो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AM स्क्वायर, जल्दी बोलो, प्लस BM स्क्वायर, आगे बोलो प्लस 2BM इंटू MD लिखे, प्लस ब्रैकेट, अभी उसका प्लस, बोलो क्या लिखेंगे उसका, इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड, फिर 2 का राइट हैंड साइड क्या है, बोलो AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर माइनस 2 बार BM लिखना है ना, ये लिखना है, ठीक है, MC नहीं लिखना है, क्या लिखना है, BM का स्क्वायर माइनस 2 MD BM है, पहले BM लिख दो, 2 BM इंटू MD, क्योंकि उधर वैसे है ना, थोड़ा आसान हो जाता। दिख रहा है कि सबको थोड़ा थोड़ा, बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा, प्लस 2 BM MD माइनस 2 BM MD कैंसिल, तो क्या बच रहा, बोलो AM स्क्वायर कितने बार आ रहा, AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर 2AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या आता, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, हेंस रूट। अब ध्यान दो, अपन ट्राइंगल का नाम लिखे बाद ये लिखे, लेकिन अपने बुक में ऐसा कुछ थ्योरम बोल के नाम नहीं लिखे था। अभी जो अपन 2 थ्योरम देखे थे ना थोड़ी देर पहले, इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर उसको थ्योरम का नाम देते थे तो मैं बोलता था भाई ये थ्योरम ये आया करके, लेकिन वैसा कोई थ्योरम का नाम देकर था क्या अपन देखे थे, तो देखो कुछ नाम देकर है क्या, इधर नाम देकर, इधर कुछ नाम देकर है क्या, इधर भी नाम, इसलिए अपन सीधा कंडीशन लिखे और वो प्रूफ करके बता दें, ठीक है। एक बार समझ लेंगे, याद हो गया क्या अभी कभी क्लास में, अब घर जाके भूल जाओ, ठीक है। देखो क्या क्या किया अपन, बोलो क्या बोल रहा अपोलोनियस थ्योरम, इन ट्राइंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, कौन से ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में M मिड पॉइंट है किसका, BC का। आगे देन क्या प्रूफ करना है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर,
इक्वल्स टू 2 बार AM का स्क्वायर प्लस 2 बार BM का स्क्वायर। गिवन लिखे, टू प्रूव लिखे। प्रूफ में बस हाइट ड्रॉ करके रखनी है। हाइट कैसे ड्रॉ करें? AD परपेंडिकुलर टू BC हाइट ड्रॉ करके रखें। फिर प्रूफ में क्या करें? प्रूफ में बोलो। हाँ, पहले कौन सा ट्राइंगल लिखे? अपना इंटेंशन क्या था? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बनाना था। AB स्क्वायर बनाने के लिए AB किसके सामने वाली साइड है? इधर M। तो M को क्या बोला? ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस है तो ऑब्ट्यूस बोला। तो क्या है अपना थ्योरम अभी का? AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर प्लस ऑब्ट्यूस है ना, तो प्लस 2 बार M दोनों में आने कौन है? तो क्या आया? BM इंटू MD। BM इंटू है बीच में, याद रखो। और पहले स्टार्टिंग में लिख दिए ट्राइंगल में ये ऑब्ट्यूस है, ये इसको परपेंडिकुलर। सेम किसके लिए करना है? AB का स्क्वायर आ गया, AC का स्क्वायर लाना है। कैसे क्या लाए? AC का स्क्वायर लाना। तो ये नीले वाले ट्राइंगल में ये एक्यूट है, एक्यूट के सामने वाली साइड है वो। तो क्या बोले? इन ट्राइंगल AMC, हाँ M क्या है? एक्यूट एंगल है, और ADBC को ADMC को परपेंडिकुलर है। तो बोलो क्या आएगा? एक्यूट के सामने AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। लेकिन क्या करना है? एक्यूट है तो माइनस। अब क्या माइनस करना है? एकदम आसान, रिलैक्स। 2 बार क्या लेना है? अब एक्यूट किस पे लिया? M पे लेना। M दोनों के साथ आने को ना, 2 बार। हाँ, MD इंटू MC। फिर मैं बोला मैं दोनों को ऐड कर दिया, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करा, दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड करा, तो क्या पता चला? AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, 2 बार AM स्क्वायर मिल सकता। BM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर है। MC को BM लिख सकते क्या? MC को BM लिख दिया तो 2 बार BM स्क्वायर। इतना ही होना था मेरे को। ये एक्स्ट्रा चीज थी, एक्स्ट्रा चीज एक प्लस में थी, एक माइनस में थी। तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। कैंसिल कैसा हुआ? BM है, MD है। MD तो मेरे पास है, BM के जगह पे अगर MC या MC की जगह BM लिखा तो जम गया, इसलिए मैं MC की जगह पे BM लिखा, MC की जगह पे क्या लिखा? BM लिखा। रीजन क्या लिखा? गिवन। फिर क्या करा? दोनों को ऐड करा। इसको नंबर 2 दिया, व्हाइट वाला जो लिख। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड करे, इतना प्लस इतना लिखा। फिर क्या करे? उसके बाद में प्लस 2BM MD माइनस 2BM MD कैंसिल। तो क्या बचा राइट साइड में? AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, 2 बार AM स्क्वायर। BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, कितने बार BM स्क्वायर? 2 बार BM स्क्वायर। और ये अपना प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है क्या? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर से बताओ एक बार, याद हो गया? कौन सा थ्योरम है? अपोलोनियस थ्योरम। और कोई थ्योरम है क्या चैप्टर में? नहीं ना? देखो बोला आगे कोई थ्योरम है क्या? नहीं है। अब खाली एग्जांपल बच के अपने, ठीक है? तो ये आपको घर जाके लिख लेना है अच्छे से। कैसा लिखना है देखो, इससे पहले मैं जो 2 ट्राइंगल बना के थ्योरम लिखाया ना, वो थ्योरम लिख लेने पहले। ये थ्योरम लिख लेना, ये वाले एक्यूट और ऑब्ट्यूस वाले। किसके लिए है? एक्यूट के लिए। ये किसके लिए है? ऑब्ट्यूस। ये लिखने के बाद क्या करना है? सीधा अपोलोनियस थ्योरम लिखना है, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, ये अपना अपोलोनियस थ्योरम है। तो टेक्स्ट बुक का प्रूफ नहीं देखे अपन, ठीक है? अपन थोड़ा सिंपल प्रूफ, जो भी अपने को आसान हो सकता था वो आसान लिखे। पहले अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट की लिख लिए, फिर डायग्राम में ऑब्ट्यूस एक्यूट, ठीक है, ये लिखे तो आपको आइडिया आ गया, एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये आ रहा क्या समझ में? थोड़ा थोड़ा किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, वीडियो बंद कर दो। इतना वीडियो में डालना है ना ये चीज।